सबों को जय मसीह की। हमारे पीर चर्च नामकुम के द्वारा ये ऑनलाइन प्रभु की आराधना में हम लोग जब सम्मिलित हुए हैं, आज प्रभु का दिन है और सचमुच प्रभु महान है। वो मारा गया है और तीसरे दिन जी उठा। और सचमुच मेरे प्रिय, आज हम लॉकडाउन के द्वारा हम अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। इस फेसबुक के माध्यम से जब हम आराधना कर रहे हैं, आशा करते हैं प्रभु आपके जीवन में बहुताई की आशीष दे। आइए हम आराधना शुरू करने से पहले हम अपने आंखों को बंद करें और प्रभु के सम्मुख आ जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, तेरे नाम की जय हो, तारीफ हो खुदावन। आज के सुंदर भोर को तुझे धन्यवाद देते खुदावन यीशु मसीह कि तूने हमें आज तक जीवितों के बीच में रखा है खुदावन। और सचमुच प्रभु तू महान है, तू दया करने योग्य है प्रभु जी। और इस सुंदर वेला में खुदावन जब हम तेरी आराधना करते हैं खुदावन, हमें तू बड़ी ताई की आशीष दे। जितने लोग घर में बैठ करके प्रभु जी आराधना करते हैं, हमारे साथ मिल करके प्रभु उनके साथ होना खुदावन, पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हैं। वर्शिप को खुदावन, भजन संहिता को, वचनों को, जो भी तेरे दास वचन के द्वारा हमारे बीच में जब बोलते हैं खुदावन, उनके साथ होना। पवित्र आत्मा आराधना में शुरू से लेकर के अंत तक तू ही अगुवाई कर प्रभु यीशु मसीह। हम हर एक गाने वालों को, हम हर एक बजाने वालों को तू बड़ी ताई की आशीष देना खुदावन। हमें शामत से तू भर देना, पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि खुदावन यीशु मसीह जितने लोग घर में आराधना करते हैं पवित्र आत्मा से भर करके तेरी सच्ची आराधना करने वाले होने पाए। दया कर, अनुग्रह कर। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा, शुद्ध और स्वर्ग राज में ग्रहण कर, आमीन। आइए इस आराधना को शुरू करें और शुरू करते हुए हम लोग उस धन्यवाद के गीत को गाएं जो सचमुच प्रभु ने हमें दिया है आज का दिन। और सचमुच योग्यता से बढ़कर उसने हमें दिया, मांगने से ज्यादा हमें मिला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस गीत को गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा।
सृष्टि महान है प्रभु जी। तूने आकाश को बनाया, तूने इस पृथ्वी को बनाया। हाँ प्रभु, तूने हमारे जीवन में एक नया दिन को जोड़ दिया। हाँ प्रभु जी, हम तेरे चरणों में हम चाहते हैं खुदावन सच्चे दिल से तेरी आराधना करें, सच्चे मन से तेरी आराधना करें। जब तक कि तू ना आए प्रभु जी, हम तेरी आराधना करते ही रहें, करते ही रहें, बस करते ही रहें। तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है सच्चा जिंदा खुदा, तू है सच्चा जिंदा खुदा, है तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, सेवा पूरी करके पाऊं इनाम। प्रभु ऐसा तो वरदान, फिर एक बार प्रभु ऐसा तो वरदान। आप भी हमारे साथ मिलकर के गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार मेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए हम उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हुए कुछ और गीतों को गाएंगे। हम सब जानते हैं कि आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। आइए ताली को बजाते हुए उस जीवित परमेश्वर की आराधना करें और उसकी स्तुति करें। ताली बजाते हुए उस महान परमेश्वर की आराधना करें, झूमते हुए।
से राज करेंगे। ताली बजाते हुए झूमते हुए परमेश्वर की महिमा करेंगे। आइए हम परमेश्वर की महिमा करते हुए कुछ और गीतों को गाएंगे। सचमुच यीशु नाम सबसे ऊंचा नाम है, जिस नाम में मुक्ति है, जिस नाम में शक्ति है, जिस नाम में शांति है और जिस नाम में चंगाई है। वो यीशु नाम है जो हर बंधन से हमें छुड़ाता है, हर रोगों से हमें मुक्त करता है। वो यीशु नाम है। आइए हम लोग मिलकर के उस गीत को गाएंगे और उसकी आराधना करेंगे। ताली बजाते हुए
नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू है प्रभु, तू ही तू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। समय पीएस डहंगा बिशप पीएच चर्च नामकुम से परमेश्वर का वचन भजन संहिता से बोल रहा है। 34 भजन संहिता। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरेवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उसको बचाता है। परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, क्या ही भला और धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे याव के पवित्र लोगों, उसका भय मानो और उसके डराइयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती है और भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख, अपने मुंह की चौकसी कर, उसे छल की बात न निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का
पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती हैं, उसके कान उसकी प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा रहे। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है, पिछड़े हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उन सब से मुक्त करता है, उनकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है, उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दूसरा अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा, परंतु और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों को प्राण मोल लेकर बचा लेता है। जितने उसके शरणगत में हैं, उनमें से कोई दोषी ना ठहरेगा। प्रभु इस वचन पर बड़ी आशीष दे, आप सबों को आशीष दे। आमीन। वचन में आने से पहले हम अपने आप को तैयार करें, उस क्रूस की सम्मुखा से, उस क्रूस के छांव के नीचे आ जाए, अपने आप को समर्पित करें। मेरे प्रिय, वचन में आने से पहले संपूर्ण मन से हम उसकी आराधना करें। अपनी इस जुबान से सिर्फ यीशु का नाम लें, पूरे दिल से हम प्रभु तेरी आराधना करने वाले होने पाए। आइए हम उसकी आराधना करें दिल से। Return.
मुझसे बातचीत कर, तू मेरी अगुवाई कर प्रभु। इस लॉकडाउन के समय में प्रभु जी तू मेरे जीवन के साथ बोले प्रभु जी। हमें प्रार्थना का जीवन दे, हमें वचनों का जीवन दे, ताकि खुदावन हम तेरे चरणों में आ सके। तू मुझसे बातचीत कर प्रभु जी, मेरे परिवार के साथ बोले, मेरे इस कुटुंब के साथ बोले, मेरे मित्रों के साथ बोले प्रभु जी। हम संकट के समय में जाए कहाँ, सिर्फ तू ही एकमात्र सहारा है, सिर्फ तू ही वो सहारा है खुदावन। तू सच्चा मित्र है, तू ही है, तू ही है। कल और सर्वदा तू एक शान। तूने कहा, हे बोझ से दबे हुए लोग, परिश्रम करने वाले लोग, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ प्रभु, तू मेरे जीवन से बोलो, वचनों के द्वारा तू मुझसे बोलो, बातचीत कर। हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु जी। जितने लोग आराधना में बैठे हैं प्रभु जी, हर एक को तू बड़ी तरह की आशीष देना, एक एक परिवारों को बड़ी तरह की आशीष देना। इस महामारी के समय में खुदावन उस बीमारी से तू बचा करके रखना प्रभु। हम दुआ करते हैं इस कोरोना वायरस को यीशु नासरी के नाम से, हर एक कोरोना वायरस के जो भी कीटाणु है यीशु के नाम से उस समुद्र की तह में हम डाल देते हैं। यीशु के नाम से नष्ट हो जाने पाए, वो चला जाने पाए, फिर से आने ना पाए। जितने लोग प्रभु से इस कोरोना वायरस से ग्रसित है, हॉस्पिटलों में, खुदावन क्वारंटाइन में, तू हर एक के बिस्तर को तू उलट पुलट कर दे प्रभु जी। तूने छू ले और यीशु नासरी के नाम से तूने चंगाई दे दे राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। आई क्लेम हीलिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। तू छू ले प्रभु, छू करके तू चंगाई दे हमारे देश के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री को प्रभु, जो भी ये कार्य करते हैं प्रभु जी,
प्रभु तू इनकी शांति में, तू इनकी सहायता करना, मदद करना प्रभु जी। हर एक बीमारी से लड़ने के जो भी लोग हैं प्रभु जी, डॉक्टर्स, पुलिस और जितने भी वॉलंटियर्स लोग जो काम कर रहे हैं, गरीबों को खाना दे रहे हैं, जिनको जरूरत है उन्हें सामानों को दे रहे हैं प्रभु, इनके लिए दुआ करते हैं। तू उन्हें बड़ी तय आशीष देना, स्वर्ग से उत्तम पदार्थों को तू इनके लिए उंडेल देना प्रभु जी। कभी भी कोई भी भली वस्तुओं की घटी देना होने पाए प्रभु, भर देना उस सामर्थ से प्रभु जी, उस आशीष से भर देना। दया करें प्रभु, जब हम वचन में जाते हैं प्रभु जी, तो प्रभु जी वचन से भी इस्तेमाल करें, अनुग्रह करें। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते हैं मुक्तिदाता यीशु के नाम से, आमीन आमीन। सबों को जय मसीह की और मसीही नमस्कार। और सचमुच मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ कि फिर से एक बार आपके सामने इस ऑनलाइन आराधना के द्वारा मैं उपस्थित हो सका। और खास करके मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे मौका दिया कि आप लोगों के सम्मुख आकर के मैं प्रभु के वचनों को आपके बीच में बांट सकूं। और सचमुच इस कोरोना वायरस के चलते हम कई लोग घर में बैठ करके आराधना कर रहे हैं, और ऐसा मौका हमें मिला, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, लेकिन प्रभु ने हमें अवसर दिया कि इस फेसबुक के माध्यम से हम लोग ऑनलाइन आराधना कर सके। हालेलुया। और सचमुच प्रभु महान है और प्रभु का कार्य महान है। हम नहीं जानते थे, जब ये लॉकडाउन हुआ हम सोचने लग गए, कई बार विचार करने लग गए कि हमारा आराधना कैसे होगा, हम आराधना कैसे करेंगे। कई विचार हमारे मनों में आने लग गया। और कई बार हम लोग प्रचारों में भी सुना है, मैं भी कई बार प्रचार वैसा किया कि ये फेसबुक है जो जवानों को और जो युवा हैं उन्हें ये फेसबुक बिगाड़ती जा रही है। लोग फेसबुक में घुस करके फेसबुक के माध्यम से लोग बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने उसी फेसबुक को चुन लिया। हालेलुया। और प्रभु ने उस फेसबुक को चुना और आज हम इस फेसबुक के माध्यम से आपके बीच में प्रभु के वचनों को सुना रहे हैं। और बहुत सारे, सिर्फ मैं नहीं, बहुत सारी कलीसिया के लोग, बहुत सारे पास्टर, बहुत सारे प्रभु के सेवक इस फेसबुक के माध्यम से प्रभु के वचनों को जगह जगह में सुना रहे। और सचमुच इस फेसबुक के माध्यम से जगह जगह पे जो लोग प्रभु के वचन को नहीं सुने आज इस वचन को सुन रहे हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो हर बातों के लिए। और सचमुच हम लोग वचन में जाएंगे और हम लोग वचन में ऐसा चीज को आज सीखेंगे या सुनेंगे जो हम लोग कई बार सुन चुके हैं, कई बार हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन प्रभु मुझे कैसा ये कर रहा है, प्रभु कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम लोग इस वचन को सुनेंगे। जैसा अगुवाई पवित्र आत्मा करे वैसा हम लोग इस वचन को सुनेंगे। हम लोग सब कोई घर में बैठे हैं, जितने लोग अपने बाइबल को निकाल ले। मैं बताना चाहता हूं कि बाइबल एक हथियार है, ये दोधारी तलवार है। अगर हम लड़ाई के मैदान में जाएंगे और हमारे पास हथियार या तलवार नहीं रहा तो हमारा लड़ाई का मैदान में बैठ जाना व्यर्थ है। उसी तरह अगर हम प्रभु के आराधना में बैठे हैं तो हम अपने हथियार को लेकर के बैठे, तलवार को लेकर के बैठे, जो दोधारी तलवार है। ये वचन, प्रभु का वचन दोधारी तलवार है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपना अपना हथियार को निकाल ले और सचमुच हम लोग प्रभु के वचनों को सुने। हम लोग जाना माना वचन को देखेंगे, यूहन्ना 2 को हम लोग देखेंगे और उससे आगे हम लोग इसको पढ़ेंगे। 2 का 1 से लेकर के 12 तक पढ़ेंगे। इसका विषय है गलील के काना में पहला अशक्कर। और प्रभु जैसा अगुवाई करे वैसा हम लोग वचनों को सुनेंगे। आइए हम उसको सुने। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? अभी मेरा समय नहीं आया। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार
पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। उन्होंने उन्हें मुंह भर दिया। तब उसने उनसे कहा, अब निकलकर भोज के प्रधान के पास ले जाओ। और वे ले गए। जब भोज के प्रधान ने वह पानी चखा जो दाखरस बन गया था और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे, तो भोज के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे कहा, हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है और जब लोग पीकर छक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। यीशु ने गलील के काना में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। इसके बाद वह और उसकी माता और उसके भाई और उसके चेले कफरनहूम को गए और वहां कुछ दिन रहे। हालेलुया। सचमुच वचन में यहाँ लिखा हुआ गलील के काना में पहला आश्चर्य कर्म, और प्रभु यीशु मसीह ने अपना पहला आश्चर्य कर्म को किया, ये हम सब जानते हैं। लेकिन मैं आज बतलाना आपको चाहता हूं, आज का सब्जेक्ट है परिवर्तन, बदलाव। सचमुच ये परिवर्तन और बदलाव इस विवाह में हुआ। वो क्या हुआ कि एक नॉर्मल सा सादा पानी को प्रभु यीशु मसीह ने दाखरस में परिवर्तन किया। हालेलुया। दाखरस में प्रभु यीशु मसीह ने इस दाखरस को बनाया एक सादे पानी के द्वारा, और उसने परिवर्तन कर दिया। आज हम मनुष्यों को भी परिवर्तन का जरूरी है। हम कई बार वैसी ही जिंदगी हम लोग जीते रहते हैं, हम लोग अपनी जीवन को वैसे व्यतीत करते हैं, लेकिन हमें परिवर्तन का जरूरत है। हम लोग यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह को भी उस विवाह में आमंत्रित किया गया था, उसे निमंत्रण दिया गया था, वो विवाह में गया। अगर यीशु मसीह को वहां आमंत्रित नहीं किया जाता, उसे उस विवाह में नहीं बुलाया जाता, तो ये आश्चर्य कर्म नहीं होता, ये परिवर्तन नहीं होता। उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनके पास दाखरस खत्म हो जाएगा, और अगर दाखरस खत्म हो जाता तो उनके लिए एक शर्म की बात होती। लेकिन यीशु मसीह वहां मौजूद था, उस विवाह में यीशु मसीह मौजूद था, और यीशु मसीह के मौजूद होने के कारण ही उस विवाह में यीशु मसीह ने एक सादे नॉर्मल पानी को उसने क्या बना दिया, दाखरस बना दिया। वो परिवर्तन कर दिया। मेरे प्रियो, आज कई बार हमें प्रभु यीशु मसीह अवसर देता है कि हम उसे आमंत्रित करें, हम अपने जीवन में आमंत्रित करें, उसे अपने जीवन में बुलाएं, ताकि हम अपने जीवन को परिवर्तन कर सके, अपने जीवन को बदलाव कर सके मेरे प्रियो। लेकिन हम आमंत्रित नहीं करना चाहते, हम निमंत्रण नहीं देते। अगर हम अपने जीवन में आश्चर्य कर्मों को देखना चाहते हैं, अगर अपने जीवन में हर एक बंधन को टूटता हुआ देखना चाहते हैं, अपने बीमारियों को जो हमें कई सालों से जकड़ा हुआ है, कई बीमारी, कई परेशानी, कई आर्थिक स्थिति में हम कमजोर हैं, कई परिस्थिति में हम पड़े हुए हैं, बीमारी में पड़े हुए हैं, लेकिन हम यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं करते हैं। मेरे प्रियो, जिस दिन आप यीशु मसीह को अपने जीवन में निमंत्रण देंगे, यीशु मसीह आपको अवश्य आपके जीवन में परिवर्तन को लाएगा, परिवर्तन को लाएगा, बदलाव को लाएगा। आज हमारे जीवन में बदलाव की जरूरत है, हम बदलाव चाहते हैं, हमें बदलाव की जरूरत है। और सचमुच इस विवाह में यीशु मसीह ने आश्चर्य कर्म को किया। निश्चय ये यीशु मसीह का पहला आश्चर्य कर्म था, लेकिन मेरे प्रियो, मैं आश्चर्य कर्म को किनारे हटा करके मैं परिवर्तन को दर्शाना चाहता हूं, उसे हाईलाइट करना चाहता हूं आपके सामने कि यीशु मसीह ने एक नॉर्मल पानी को, एक नॉर्मल सादा पानी को दाखरस में परिवर्तन किया। आज हम भी नॉर्मल, कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम नॉर्मल हैं, क्या होगा, लेकिन यीशु मसीह वैसे ही नॉर्मल लोगों को ही ऊंचाई पे ले चलता है, वो परिवर्तन करता है, वो बदलाव करता है। मेरे प्रियो, आज हमें बदलाव की जरूरत है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि उस पानी को, सादा पानी को उसने दाखरस में बदल दिया, तब विवाह के जो प्रधान था जब उसे दिया गया, तो वो विवाह के जो प्रधान थे उसने उसे पी करके बोला, सचमुच बहुत ही अच्छा है। कई लोग
शुरू में जब लोग विवाह में आते हैं तो उन्हें अच्छा दाखरस देते हैं, लेकिन ये तो आखिरी तक भी, बीच में भी ये दाखरस तो बहुत अच्छा है। मेरे प्रियो, आज हमारा जीवन भी वैसे मीठा हो जाने पाए। और सचमुच यहाँ देखते हैं मेरे प्रियो कि हम लोग देखते हैं, उसको देख लेंगे, कितना घड़ा था, शाम के धरे थे। हाँ, कितना में लिखा हुआ है? 6। 6। उसको पढ़ेंगे। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार, वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, पत्थर के 6 मटके धरे थे, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। और सचमुच उतना पानी को प्रभु यीशु मसीह ने क्या में बदल दिया? दाखरस में बदल दिया, और दाखरस में परिवर्तन कर दिया। आज बदलाव का समय है। आज हमें बदलना है अपने आप को, आज हमारे जीवन को बदलना है मेरे प्रिय। कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्वभाव को, हमारे स्वभाव को देख करके लोग प्रभावित होते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें वैसा स्वभाव अपने आप को बनाना है। हम लोग निकाल लेंगे इफिसियो 2 का 1 और 2। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। फिर एक बार पढ़ेंगे। उसने तुम्हें भी जिलाया, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण हाँ मरे हुए थे, हाँ जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर हाँ और आकाश के अधिकार हाँ के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है कि मेरे प्रियो, उसने तुम्हें भी जिलाया, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हम आज इस संसार में अपराध में, पापों में हम मर चुके हैं, लेकिन यीशु मसीह आज भी हमें अवसर देता है बदलाव का, परिवर्तन का वो मौका देता है मेरे प्रियो। यहाँ लिखता है, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। आज हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा, जो उसने हमें आज्ञा दिया है, उससे हम लोग भटक गए। मेरे प्रियो, हमें 10 आज्ञा तो दिया गया है, लेकिन नए नियम के अनुसार 2 आज्ञा है। और सबसे बड़ी आज्ञा क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखना, अपने पड़ोसियों को अपने समान प्रेम रखना। आज हमारा प्रेम कहां चला गया? हमें बदलाव की जरूरत है, हमें परिवर्तन की जरूरत है। आज हमें बदलना है मेरे प्रियो। और सचमुच प्रभु का वचन के अनुसार उसने आपको चुन लिया, चाहे आप पाप में क्यों ना पड़े हुए हैं, चाहे आप अपराध में क्यों ना डूबे हुए हो, प्रभु यीशु मसीह ने आपको चुना है और आपको इस्तेमाल करना चाहता है, आपको बदलना चाहता है, आपको परिवर्तन करना चाहता है। आज परिवर्तन का समय है। हम लोग निकाल लेंगे नीति वचन 3 का 7। सचमुच प्रभु का वचन हमें आज हमसे बातचीत करने पाए, और प्रभु हमें एक नई शिक्षा हमें देने पाए कि हम परिवर्तन और बदलाव अपने जीवन में कैसे लेकर के आ सके। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, हाँ यहोवा का भय मानना, हाँ और बुराई से अलग रहना। हाँ, अपनी दृष्टि में हमें बुद्धिमान नहीं होना है, यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। अगर हम अपने जीवन में इन सारी बातों को लागू करेंगे, अगर इन सारी बातों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेंगे, तो सचमुच हमारा जीवन परिवर्तन की ओर जाएगा, परिवर्तन की राह में रहेगा, परिवर्तन की रास्ता में रहेगा। सही में मेरे प्रियो, आज हमें परिवर्तन चाहिए, हमें यहोवा का भय मानना है और बुराई से अलग रहना है। हमारा जीवन सचमुच बदलाव का जीवन होगा। हम लोग निकाल लेंगे इफिसियों 4 का 23।
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हाँ, सचमुच कितना अच्छा वचन है कि प्रभु के वचन में क्या लिखा हुआ है। फिर एक बार हम लोग पढ़ लेंगे उसको। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में हाँ। नए बनते जाओ। और अपनी मन के स्वभाव में आत्मिक बनते जाओ। और सचमुच प्रभु का वचन है, और प्रभु का वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है, अपने आप को वैसा चलाना है। यहाँ लिखा हुआ और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें नए बनते जाना है, परिवर्तन होते जाना है, अपने आप को परिवर्तन करना है। अगर प्रभु के राज्य में हमें जाना है तो सबसे पहली बात है हमें परिवर्तन का जरूरत है। मेरे प्रियो, हमें परिवर्तन का जरूरत है, बदलाव चाहिए। हमें बदलना है, जैसा हम पहले थे वैसा नहीं, लेकिन हमें नया होते जाना है। प्रेरितों के काम 4:12। प्रेरितों के काम 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। मेरे प्रियो, सचमुच प्रभु का वचन है। आज हम भटक जाते हैं, कई बार हम परेशानी में रहते हैं, कई बार बीमारी में रहते हैं, कई बार बंधन में हम रहते हैं, हम भटक जाते हैं, हम इधर उधर की रास्ताओं को अपनाने लग जाते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। मेरे प्रियो, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। वो सिर्फ यीशु मसीह है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। मेरे प्रियो, आज हमें उद्धार की जरूरत है, हमारे जीवन में उद्धार का जरूरत है। हमें उद्धार चाहिए। अगर हमें उद्धार चाहिए, छुटकारा चाहिए, बीमारी से छुटकारा चाहिए, हर एक परेशानी से, पाप से, तो हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के चरणों के तले लेकर के आए। मेरे प्रियो, अगर हम यीशु मसीह के चरणों में आएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको उद्धार देगा, और कोई भी ऐसा नहीं है जो आपको उद्धार दे सकता है। हम लोग आगे देखेंगे 1 सामुएल 17:45। 1 सामुएल 17:45। दाऊद ने हाँ फलिस्ती से कहा, हाँ तू तो तलवार और भाला और सांग लिए हुए मेरे पास आता है, हाँ परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, हाँ। और उसी को तूने ललकारा है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं। और यहाँ दाऊद भी कहता है, दाऊद ने फलिस्ती से कहा, तू तो तलवार और भाला और साग लेकर लिए हुए मेरे पास आता है, परंतु मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूं, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। मेरे प्रियो, हम लोग कई बार सोचते हैं कि हम परेशानी में पड़े हुए हैं, हम दिक्कत में हैं, लेकिन हमें कौन छुटकारा देगा? हमें कौन उस बंधन से छुड़ाएगा? लेकिन वो परमेश्वर है जो हमें छुटकारा देता है। जिसने भी उसे ललकारा वो क्या हो गया? नष्ट हो गया। परमेश्वर हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं है। हमें साथ मिल करके परमेश्वर की महिमा करते हुए, परमेश्वर के अनुसार, उनके वचनों के अनुसार हमें उद्धार की ओर जाना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर हम मार्ग पे नहीं हैं,
अगर हम सत्य को नहीं जानते तो हम मार्ग पे नहीं चल सकते। अगर हम मार्ग पे नहीं चलेंगे तो हम जीवन नहीं पाएंगे। मेरे प्रियो, हमें सत्य को जानना होगा। अगर हम सत्य को जानेंगे तो हम मार्ग में चलेंगे, और अगर हम मार्ग में चलेंगे तो जीवन को पाएंगे, अनंत जीवन को पाएंगे। हालेलुया। हम लोग आगे देखेंगे, यीशु छुड़ाने वाला है, वह जीवित और आज भी जीवित है। भजन संहिता 34 भजन संहिता 34 का 17 पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं हाँ और यहोवा सुनता है हाँ और उसको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हाँ हाँ हाँ। हालेलुया। और एक बार पढ़ेंगे। धर्मी दुहाई देते हैं धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमें चिंता की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम उस महान सामर्थी परमेश्वर के हम क्या है, बच्चे। हमें उसके वचन में चलना है, बस उसके वचन के अनुसार हमें अपना जीवन को व्यतीत करना है। उसके वचन के अनुसार हम उसके वचन के अनुसार चलेंगे तो प्रभु हमें आशीष देगा। यहाँ लिखता है, धर्मी दुहाई देता है और यहोवा सुनता है और उनके सब विपत्तियों से छुड़ाता है। आगे पढ़ेंगे 18। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है हाँ, और पिसे हुओं का उद्धार करता और है। पीछे हुओं का उद्धार करता है। 19 को भी पढ़ लेंगे। धर्मी पे बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, हाँ, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। हालेलुया। आज हम लोग पूरे संसार के लोग, मेरे प्रियो, आज हम लोग एक बीमारी से हम लोग डरे हुए, सहमे हुए। हम कई बार सोचने लग जाते हैं क्या होगा हमारा, हम कैसे रहेंगे। हम कई बार डरे हुए हैं। पूरे संसार के, सिर्फ हम नहीं, पूरे संसार के लोग। और सचमुच ये बीमारी पूरे संसार में कब्जा करके रखा हुआ है। सिर्फ हमारे रांची, हमारे झारखंड में नहीं, हमारा भारत में नहीं, लेकिन पूरे विश्व में ये बीमारी फैल चुका है। लोग दिन प्रतिदिन इस बीमारी से ग्रसित होते जा रहे हैं। लोग इस बीमारी में, आप न्यूज देख रहे होंगे, कभी 4, कभी 5, कभी 7, कभी 10 लोग दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। लोग मर भी रहे हैं। लेकिन मेरे प्रियो, यहां वचन में लिखता है, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीसे हुए का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। मेरे प्रियो, आज हमसे प्रार्थना में रहे, प्रार्थना का जरूरत है, हमें प्रार्थना की जरूरत है। हम जहां भी है मेरे प्रियो, आज हम प्रार्थना करते रहे इस सारी बीमारी के लिए। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है 19 में, धर्मी पर बहुत सी विपत्ति पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। आज परमेश्वर हमें इस बीमारी से मुक्त करेगा, इस बीमारी से हमें छुड़ाएगा। हम लोग कई बार देखे, कई जगह का कोई देश के डॉक्टर भी अपने हाथों को उठा लिए, वो कहने लगे ये हमारे अब बस के बाहर है, अब जो भी करेगा वो ईश्वर करेगा। मेरे प्रियो, आज हम उस सच्चे ईश्वर के पास चरणों में आ जाए, अपने घुटनों में आ जाए, प्रार्थना करें। बीमारी को प्रभु दूर भगाएगा, बीमारी को यहां से निकाल देगा। मेरे प्रियो, हमें बदलाव की जरूरत है। हम अपने आप को बदलाव कर ले, अपने आप को बदल ले। जब हम अपने आप को बदलेंगे, हमारा जीवन वैसे ही बदल जाएगा। मेरे प्रियो, हम लोग आगे देखेंगे, हम लोग कुछ और वचनों को देखेंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। मरकुस 16 का 17 और 18। मरकुस 16 का। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, हाँ,
कि वे मेरे नाम से हाँ दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, हाँ नई नई भाषा बोलेंगे, हाँ सांपों को उठा लेंगे, हाँ और यदि वे प्राणनाशक वस्तु में पी जाएं, हाँ तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। हाँ वे बीमारों पर हाथ रखेंगे हाँ। और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यहाँ लिखा है जो विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होगा। ये चिन्ह कब दिखेगा? जब हम अपने जीवन को बदलाव कर दें, परिवर्तन कर दें। हम परिवर्तन कर दें अपने जीवन को, तब ये चिन्ह हमारे में दिखाई देगा। तब हम ऐसे ऐसे कार्य को करेंगे, वो नई नई भाषाएं बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और अगर वे कोई प्राण नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी हानि ना होगी। वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। मेरे प्रिय, ये कब होगा? जब हम सच्चे विश्वास में अपने आप को बदल करके, वो पुरानी जीवन को छोड़ करके, वो पुरानी जिंदगी को भूल करके हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आएंगे, अपने आप को बदल देंगे, परिवर्तन कर देंगे, तभी ये चिन्ह दिखेगा। और आज हमें परिवर्तन का जरूरत है। हम लोग फिर एक बार निकालेंगे भजन संहिता 119 का 160। सचमुच ऐसा बदलाव हमारे जीवन में चाहिए। तेरा सारा वचन सत्य ही है, तेरा सारा वचन सत्य ही है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। और प्रभु का वचन सदा काल तक अटल है। तेरा सारा वचन सत्य है, और तेरा एक एक धर्म में नियम सदा काल तक अटल है। हमें अटल, प्रभु के वचन जैसा अटल है, वैसे ही हमें भी अटल रहना है। प्रभु का वचन बदलने वाला नहीं। जो प्रभु का वचन में लिखा हुआ है वो वचन पूरा होगा। और जैसे हम लोग न्यूज़ में और व्हाट्सएप में और फेसबुक में हम लोग अभी देख रहे हैं कि भारत में भी टिड्डियों का हमला हुआ है। मेरे प्रियो, जैसे अंत के दिन में ये होगा, और वो अंत का दिन का ये चिन्ह, वो प्रमाण है कि यीशु मसीह का आना निकट है। पहले हम बोलते थे जीसस इज कमिंग सून, लेकिन अब कहने वाले हो गए जीसस इज कमिंग। सचमुच मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आना निकट है, और वो शीघ्र आने वाला है। उसका वचन सत्य है। वचन में सारी चीज लिखी हुई है कि विपत्तियों से हमें गुजरना होगा, संकट से हमें गुजरना होगा, बादलों में चिन्ह देखे जाएंगे, भूकंप होगा, अकाल पड़ेगा। कई बातें हमने देख चुके हैं, कई बातें हो रही है, महामारी हो रही है। प्रभु का वचन कहता है कि हम उसके सम्मुख आ जाए, उसके वचनों में आ जाए। हम लोग निकाल लेंगे यूहन्ना 10 का 10। सचमुच प्रभु हमसे बातचीत करना चाहता है। वो चाहता है कि हमारे जीवन को बदल दे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने, क्योंकि केवल चोरी करने और घात करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। हालेलुया। चोर केवल चोरी करने आता है, उसका मकसद केवल चोरी करना है, घात करना है, मार डालना है, यही चोर का काम है। लेकिन हमारा प्रभु यीशु मसीह क्यों आया? वो हमें जीवन देने आया, और बहुतायत की जीवन देने आया, हमारे जीवन को बदलने के लिए आया। हम जीवन में पाप में भरे हुए थे, हमारा जीवन कीचड़ में डूबा हुआ था, और प्रभु यीशु मसीह संसार में आया कि हम बहुतायत के जीवन को पा सकें। हम लोग आखिरी करेंगे यूहन्ना 16 का 33 को हम लोग देख लेंगे। मैंने ये बातें हाँ तुमसे इसलिए कही है हाँ कि तुम्हें हाँ मुझ में शांति मिले। हाँ संसार में तुम्हें क्लेश होता है, हाँ परंतु ढाढ़स बांधो, हाँ। मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया।
ये जीवित वचन है। और यहां लिखा, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धारस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। वो जीवित परमेश्वर इस संसार को जीत लिया है। वो मारा गया, वो और तीसरे दिन जी उठा और आज भी जीवित है मेरे प्रियो। और उसने इस पूरे संसार को जीत लिया है। और अगर संसार में कोई भी चीज की घटी या कमी होती है, जैसे हमारे घर में कुछ भी घटी या कमी होती है, कोई चीज की हमें रिपेयर करना होता है, तो हमारे पिता, हमारे जो बड़े एल्डर, वो उसको पूरा करते हैं। अगर कोई चीज की कमी है, उस कमी को पूरा करता है। अगर कोई चीज खराब हो गया है, उसे वो बनवाता है। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु यीशु मसीह भी इस संसार को जीत लिया है। इस संसार का वो पिता है, इस संसार का वो खुदा है। उसने इस संसार को जीत लिया है। इसलिए आज हमें कोई भी परेशानी, कोई संकट या कोई भी मुसीबत या बंधन हमें बांध नहीं सकता। केवल यीशु मसीह है जो आपको छुटकारा देने जा रहा है। इस समय में, विपत्ति के समय में हम प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आ जाए, अपना जीवन को बदल दे, अपना जीवन को बदलाव कर दे, परिवर्तन का जीवन बना दे, अपने आप को परिवर्तन कर दे, क्योंकि यीशु मसीह ने इस संसार को जीत लिया है और आज हम इस संसार में रहने वाले हो जाए। मेरे प्रियो, सचमुच कई बार हम लोग प्रभु के वचन, मेरे प्रियो, एक बच्चा ऐसी घर में गया और वो बच्चा उस पोस्टर को देखा और उस पोस्टर में प्रभु यीशु मसीह एक दरवाजा को खटखटा रहे और वहां लिखा हुआ था, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा खटखटाता हूं, जो मेरा आवाज सुन करके निकले, मैं उसके साथ हूं। और सचमुच उस बच्चे ने अपने पिता से कहा, पापा, यीशु मसीह कई दिनों से द्वार पर खड़े हुए खटखटाते, लेकिन लोग क्यों नहीं सुनते हैं? वो खटखटा रहे हैं कई दिन से, लेकिन लोग क्यों नहीं द्वार को खोल रहे हैं? उनके पापा के पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा, बेटे, यीशु मसीह द्वार खटखटा रहा है, लेकिन आज हम पाप में, श्राप में और पूरी संसार में और पूरे इस पाप भरे संसार में, उसके शोर शराबा में हम खो गए। यीशु मसीह जब द्वार को खटखटाता है, हम उसके आवाज, उस द्वार के खटखटाने की आवाज को नहीं सुन पा रहे, क्योंकि हम पाप की आवाज में डूब गए हैं, क्योंकि हमारा जीवन पाप में डूब गया है, हम संसार में पूरी रीति से डूब गए हैं। मेरे प्रियो, यीशु मसीह खटखटाता है। जब हम अपने द्वार को खोलेंगे, वो भीतर आएगा। हमारा दिल का द्वार आज बंद है, वो खटखटाता है, लेकिन हम संसार के हर एक सुख विलास में खो गए। उस आवाज को, उस साउंड को हम सुन नहीं पा रहे हैं। मेरे प्रियो, आज हमें जरूरत है उस साउंड को सुनने का। आज जरूरत है उस आवाज को सुनने का। कई दिनों से उस दरवाजे को खटखटा रहा है। मेरे प्रियो, आज शायद आपके भी उस दिल के दरवाजे को प्रभु यीशु मसीह खटखटा रहा है। हम शायद सुन नहीं पा रहे, लेकिन आज जरूरत है मेरे प्रियो कि हम उस खटखटाहट की आवाज हम सुन लें और द्वार को खोल लें। और जिस दिन हम द्वार को खोलेंगे, हमारा जीवन में बदलाव आएगा, हम बदल जाएंगे, हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा। मेरे प्रियो, जैसा आज का हमारा सब्जेक्ट था, परिवर्तन, बदलाव, जैसा काना नगर में प्रभु यीशु मसीह ने उस सादे पानी को, नॉर्मल पानी को दाखरस में बदल दिया। मेरे प्रियो, आज हम भी अपने सादे जीवन को, नॉर्मल से जीवन को बदल दें। और जब वो सादा पानी बना, दाखरस में बदल दिया, वो स्वादिष्ट हो गया, लोग उसे पी के तृप्त हुए। आज हम भी अपने आप को स्वादिष्ट कर दें, अपने आप को स्वादिष्ट कर दें, हम अपने आप को परिवर्तन कर दें, अपने आप का जीवन को बदल दें। हमारे जीवन का बदलाव का होना बहुत जरूरी है। संसार में सुख विलास सब कुछ आपको मिलेगा, लेकिन शांति कहीं भी नहीं है मेरे प्रिय।
लोग भटकते हैं शांति के लिए, लेकिन मेरे प्रियो यीशु मसीह है जो आपके जीवन में शांति देता है। वो शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला है। इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे और आशा करते हैं प्रभु इस वचन में आपको कुछ नई चीजों को सीखने का मौका दिया होगा और सचमुच हम बदलाव की ओर जाए, परिवर्तन की ओर जाए। प्रभु परिवर्तन हमारे जीवन में करने जा रहा है। आज हम बदलाव अपने जीवन में लेकर के आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख आ जाए। हालेलुया, तेरी नाम की जय, तेरी तारीफ हो खुदावन यीशु मसीह। सचमुच खुदावन हम इस सुबह की बेला में खुदावन हम तेरे चरणों में है खुदावन यीशु मसीह। सचमुच तू दया करने वाला है खुदावन, जैसा कि हमने वचनों में सुना खुदावन यीशु मसीह तू बदलाव करने वाला है। हम परिवर्तन अपने जीवन को कर दे खुदावन यीशु मसीह, आत्मिक परिवर्तन कर दे खुदावन यीशु मसीह। ओ खुदावन बहुत से लोग पाप में गिरे हुए हैं, बहुत से लोग बंधन में फंसे हुए हैं, बहुत से लोग बीमारी में पड़े हुए हैं। मेरे प्रियो, मेरे प्रभु जी, मेरे प्रियो को तू ठीक कर खुदावन, उन बीमारी से तू बचा करके रख प्रभु जी। खुदावन इस वचन के अनुसार हमारे जीवन को तू बदल दे खुदावन, जैसा कि तूने काना नगर में खुदावन उस पानी को तूने दाखरस बना दिया। आज हमारा नॉर्मल जीवन को भी तू खुदावन एक निर्मल जल बना दे खुदावन, एक निर्मल, एक स्वादिष्ट दाख मधु के समान तू बना दे खुदावन। बहुत से लोग खुदावन आज बीमारी से ग्रसित है खुदावन, उनको भी तू खुदावन छू ले, उनके बिस्तर को खुदावन यीशु मसीह तू उलट से पुलट कर दे खुदावन। हमारे देश के लोगों को खुदावन, हमारे सिटी के लोग को, हमारे राज्य के लोगों को खुदावन यीशु मसीह, ओ जितने लोग कोरोना वायरस से ग्रसित है खुदावन तू उन्हें छू और चंगाई दे दे प्रभु जी, ताकि तेरी महिमा को लोग देखने पाए खुदावन यीशु मसीह। पूरे विश्व के लिए हम प्रार्थना करते हैं, सारे विश्व में जहां जहां भी बीमारी पाई जाती है, हर एक बीमारी को यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं, वो निकल करके चला जाए। हर एक बीमारी से ग्रसित लोग ठीक हो जाने पाए प्रभु जी, तू उन्हें चंगाई देना प्रभु जी, अद्भुत आशीष को देना प्रभु जी। खुदावन हमारे देश को तू बचा ले, हमारा विश्व को बचा ले प्रभु जी। खुदावन हमारा सिटी को बचा ले, दया कर, अनुग्रह कर प्रभु जी। हमारे जीवन को तू बदल दे प्रभु जी, परिवर्तन का जीवन दे खुदावन। जब हम ऑनलाइन के द्वारा तेरी आराधना में बैठे, जितने लोग अपने अपने घरों में हैं प्रभु जी, हर एक पर तू दया कर। ओ हर एक माताओं को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक पुरुषों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, हर एक बच्चों को, हर एक जवानों को प्रभु जी तेरे हाथों में सौंप देते हैं। ये कोरोना वायरस के कोई भी कीटाणु, कोई भी चीज उन्हें छूने ना पाए प्रभु जी। हर एक को तू सुरक्षित रख प्रभु जी, अपने प्रोटेक्शन में रख प्रभु जी, ताकि खुदावा हम तेरी महिमा करने वाले बने। दया कर, अनुग्रह कर प्रभु। हर लोगों को हम विशेष दुआ करते हैं खुदावन, जो एक कोरोना वायरस से हमें खुदावन वो जो हेल्प कर रहे हैं खुदावन, वो पुलिस प्रशासन, हमारे राजनीति लोग खुदावन, हमारे मुख्यमंत्री और हमारे प्रधानमंत्री और हमारा प्रशासन और कोई कई वॉलंटियर्स, कोई अलग अलग टीमें और खुदावन डॉक्टर्स और सफाई कर्मी और हर एक प्रकार के लोग जो अपने अपने हाथों को इस कार्य के लिए बढ़ाए हैं, जो गरीबों को खुदावन यीशु मसीह और जो खाना खिला रहे प्रभु, अनाज दे रहे हैं प्रभु जी, उन पर भी तू दया कर प्रभु जी, उनकी सुधि लेना प्रभु जी। और उनके घरों में कोई भी भली वस्तुओं की घटी और कमी ना होने देना प्रभु, उन्हें तू बड़ी तय की आशीष देना, अनुग्रह से भर देना, अपने वचनों में बढ़ाना प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। हर एक कोरोना वायरस से लड़ने में खुदावन हर एक लोगों को तू सामर्थ और शक्ति से तू भर देना प्रभु जी। दया कर खुदावन, हर एक लोगों को, जितने लोग इस वचन को सुन रहे, हर एक को तू छू ले प्रभु जी। खुदावन मैं दुआ करता हूँ, जितने लोग बीमार की स्थिति में हैं, ओ जिनकी तबीयत खराब है, हर एक बीमारी से ग्रसित लोग, ओ यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करते हैं, उनकी सारी बीमारी यीशु के नाम से इसी वक्त, इसी समय निकल करके चला जाए। राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस, हील एंड टच इन द नेम ऑफ जीसस।
छू ले प्रभु जी, और उन्हें तू चंगाई दे दे प्रभु जी। दया कर, अनुग्रह कर। सचमुच धन्यवाद देते हैं हर एक प्रार्थना को सुनने के लिए, हर एक बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु जी। तूने प्रार्थना को सुना, वचन के द्वारा लोगों को तूने आशीष दिया प्रभु जी। इन सारी बातों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को मांगते मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम के द्वारा सुन और स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। आइए हम लोग प्रभु की प्रार्थना एक साथ कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा किया, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, सामर्थ और महिमा युगायुग तेरी है। आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की शांति हम सबों के साथ सर्वदा युगांजुग तक, जब तक कि तू ना आए प्रभु, हमेशा के लिए बनी रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सबों को आशीष दे और आप सुरक्षित रहें। धन्यवाद।